पाँव पड़ के आ गया हूँ। एसडीएम महोदय, आपकी टीसी सीओ मिल साहब, गई ना? किसको मिल गई? आपको मिली? प्रशासन को मिली है, प्रशासन को मिली है। एसडीएम मैडम की अरे प्रशासन को नहीं मिली, प्रशासन को मिली है। टीसी प्रशासन क्या करेगा? हमने आपको वही तो लेने के लिए भेजा था ना, ले लेते हैं। किसने भेजा? किसने भेजा? अभी आपके यहाँ स्पीड पोस्ट से गया है। मैडम, अगर वो लिफाफा खाली होता तो आज मुझे कोई नहीं बैठा था यहाँ पे। स्पीड पोस्ट में मिला आपको। अभी भी प्रशासन का मानना है मैंने इसके अंदर क्या था लिफाफे के अंदर हम नहीं देख सकते। प्रोग्रेसिव हाइट स्कूल संचालक द्वारा टीसी नहीं देने पर एबीवीपी ने किया चक्का जाम। एसडीएम से भी की जा चुकी है शिकायत। जी हां, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर के प्रोग्रेसिव हाइट स्कूल में अध्ययनरत 2 छात्राएं अन्य स्कूल में पढ़ना चाह रही थी। शहर के कर्मचारी कॉलोनी निवासी राजेंद्र द्वारा अपनी बच्चियों की टीसी की मांग शांतिपूर्ण तरीके से स्कूल खुलने के बाद से ही की जा रही है। स्कूल प्रबंधन टीसी न देकर अभिभावक से टाल मटोल कर रहा है और उन्हें अपने राजनीतिक प्रभाव से प्रशासन द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। राजेंद्र द्वारा इसकी शिकायत एसडीएम से भी सितंबर महीने में ही की जा चुकी है। बावजूद इसके अभिभावक को मजबूरन सोमवार की शाम 5 बजे से पीपल चौराहा पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर जमकर नारेबाजी की। विद्यार्थी परिषद ने नारों में जमकर प्रशासन को घेरा। प्रशासन एक काम करो, अजनार नदी में डूब मरो आदि नारों के साथ सड़क जाम कर दिया। हालांकि एसडीएम ने शिकायत के बाद स्कूल संचालक को टीसी प्रदान करने के निर्देश दे दिए थे। संचालक योगेश अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने टीसी लेने के लिए बुलाया था, किंतु वह जानबूझकर नहीं आए। छात्राओं के अभिभावक राजेंद्र जोशी द्वारा चेतावनी दी गई है कि यदि जन सुनवाई में भी शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरन उन्हें अपनी दोनों पुत्रियों के साथ कलेक्टर ऑफिस में खुदकुशी करना पड़ेगी, जिसकी पूरी जवाबदारी स्कूल संचालक की होगी। समाचार लिखे जाने तक प्रदर्शन चल रहा था। हर जगह पाँव पड़ के आ गया हूँ। एसडीएम महोदय, आपकी टीसी सीओ मिल साहब, गई ना? किसको मिल गई? आपको मिली? प्रशासन को मिली है, प्रशासन को मिली है। एसडीएम मैडम की अरे प्रशासन को नहीं मिली, प्रशासन को मिली है। टीसी प्रशासन क्या करेगा? हमने आपको वही तो लेने के लिए भेजा था ना, ले लेते हैं। किसने भेजा? किसने भेजा? अभी आपके यहाँ स्पीड पोस्ट से गया है। मैडम, अगर वो लिफाफा खाली होता तो आज मुझे कोई नहीं बैठा था यहाँ पे। स्पीड पोस्ट में मिला आपको। अभी भी प्रशासन का मानना है मैंने कि आप टीसी ले लो, शांत हो जाओ। इसके अंदर क्या था लिफाफे के अंदर हम नहीं देख सकते। स्पीड पोस्ट से आया था कि नहीं आया था? एक पत्र आया था। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आपको स्पीड पोस्ट से मिला था क्या? पत्र था, लिफाफा था, टीसी थी कि नहीं थी कंफर्म नहीं, क्योंकि मैंने नहीं, खोला आपने उसको ओपन किया नहीं किया। अब जब आप मैडम, एक बात बताइए। ये तो आपको स्पीड पोस्ट से जब हमने टीसी भेज दी थी, मैडम, आपने नहीं ली, मैडम, तो वो अरे पालक जब खुद फिजिकली वहाँ उपस्थित हो रहे हैं, विद्यालय में जा रहे हैं रोज रोज, तो उसको आप इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। ब्यावरा के कितने स्कूल हैं? भाई हम भी पढ़े हमारी की जांच करवाइए। सिर्फ मेरी बच्ची की टीसी, सिर्फ मेरी बच्ची की टीसी, और टीसी का लिख के भेज रहा है कि ड्यू टू अप्रैल फीस। अभी सर अभी आपने ये देखा है? ये जो फीस का मैटर है, ये पर्टिकुलर स्कूल से है ना, तो यही तो कह रहे हैं कि विद्यालय में कार्रवाई करिए। अच्छा, अगर वो लिख देता मेरी बच्चों का चरित्र खराब है, अभी ड्यू टू फीस लिखा, आप लिखवा दीजिए, दे दीजिए मुझे, मैं उसी मेरी बच्चों का चरित्र खराब लिखवा दीजिए। आप क्या लिखवाना? मेरी बच्चों का चरित्र खराब है, लिखवा दीजिए आप जाके। जब वो ये लिख के दिया तो ड्यू टू अप्रैल फीस क्यों लिख के दे रहा है? आप दो अलग चीजों को मिक्स कर रहे हैं। आप चरित्र की बात कर रहे हैं
तो मैडम टीसी की बात कर रहे हैं तो अलग बात है। मैडम अगर टीसी आपको मायने रखती है। भाई आपके चरित्र और टीसी तो अलग चीजें हैं। उनका कहना है, उनका कहना आप ऐसा देखिए है टीसी कि का ऐसा खुद ड्यू टू अपने लिए दिया है, तो कल से वो सगरिया देंगे आप मुझे आगे पूछे थे भाई अप्रैल की फीस ये भी स्कूल का मैटर है। ये तो जांच के बाद अरे जिस प्रकार आपको आवेदन देंगे उसी प्रकार आवेदन 15 मई से देके बैठा हूँ। भाई तो तुम बात तो करो। 15 मई से देके बैठा हूँ। मैडम आप बोल रहे हो भरोसे वाली बात इसको लेके टीआई साहब के होता प्रदर्शन आपने कहा था ना कि मैं देती हूँ शाम तक के भरोसा 15 दिन बाद तक टीआई साहब निकल जाते हैं क्या वो पिछला वाला मामला हुआ था आपने नहीं होता। 15 दिन बाद बातें होती हैं। आप बोल दो भरोसा हमारा करो हम कैसा भरोसा कर चौकी बनी थी माता मंडी में काल बनी थी और उसी टाइम बनी टीआई साहब को हटाने की बात हुई थी हमारी आपने कहा था शाम तक हट जाएंगे माता मंडी वाली बात हम आपको भरोसा क्यों करें हम आपका भरोसा क्यों करें अरे बात भरोसा वाली हो रही है अरे हमारे उनसे बात ही नहीं कर रही बात हुई है एटीएम बुला लो बस एटीएम एटीएम से बात करें बात भरोसा वाली हो रही है आप बोल रहे भरोसा करो हमारे इसलिए बोल रहे कोई भी बात बैठ के मैडम ने विजिट करके भगाया है तो मैडम को यहाँ बुलाएंगे हम मैडम को नहीं आना मैडम सैनिकों का आप देखिए मैं आपको स्पष्ट करती हूँ, आप आवेदन की बात कर रहे हैं, हम आवेदन देने गए थे। इसको लेके टीआई साहब के ऐसे विद्यालय पे कार्रवाई करने की मांग अगर विद्यार्थी परिषद कर रही है तो क्या गलत कर रही है? जब हम आवेदन करके एसडीएम ऑफिस में एसडीएम मैडम से शांतिपूर्वक बात करने गए तो उन्होंने भगा दिया। अब उनको बुला रहे हैं यहाँ आकर के बात करिए तो वो लोगों से कह रही है अरे मुझे तो डर लगता है कि जो विद्यार्थी परिषद है वो पथराव कर देगी। आप गलत मानसिकता फैला रही हो। अब मैडम अगर हमें पथराव करना होता, विद्यार्थी परिषद अगर ऐसी आतंकवादी गतिविधियों का साथ देने वाला संगठन होता तो आपने जब हमको बेइज्जत करके भगाया हम उसी समय आपके कार्यालय पे पथराव करते। लेकिन विद्यार्थी परिषद ये आवेदन करने वाला छात्र संगठन है, ये निवेदन करने वाला छात्र संगठन है और इसके बाद आप अगर हमें मजबूर करते हो तो हम इस प्रकार से प्रदर्शन करने वाले संगठन भी है। एसडीएम मैडम को यहाँ आना पड़ेगा, आकर के उन पेरेंट्स की बात को भी सुनना पड़ेगा और उस विद्यालय पे कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, तभी यहाँ से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उठेंगे। ऐसे मैडम बात कर लेती विषय खत्म हो जाता, मतलब हम उसकी गलती को बचाव कैसे करें? मैडम बात कर लेती विषय खत्म हो जाता, हम क्यों अपने मैडम उस समय पे भगा रही कहते तू मजाक में ले रही है क्या मुझे? ये मतलब ऐसी तमीज से बात वो जानती नहीं हो ऐसा हो, मतलब जान पहचान होने के बाद तो फिर हम नहीं ले रहे हैं मजाक में, हम सीरियसली ले रहे हैं। आप एसडीएम में आइए बात करिए हमको। भैया आपको स्पष्ट विषय बता दिया है, मैडम आ जाए उसके बाद यहाँ से उठेंगे बात ये हमारे साथ बैठी है बच्चों। मेरी 2 पुत्रियों की टीसी प्रोग्रेसिव हाइट से विगत अप्रैल माह से नहीं दी जा रही है और जो कि अनलीगल फीस है अप्रैल माह की 2024 की, जो कि वो बार बार मेरे से मांग कर रहे हैं, उसी कारण से उन्होंने मुझे आज तक टीसी नहीं दी है। और प्रशासन को उनने एक फोटोकॉपी अवेलेबल करा दी है, प्रशासन उससे प्रसन्न हो गया है। ना तो मेरे पास आज तक कोई फोन आया है, ना शासन का, ना प्रशासन का, ना स्कूल का, और सिवाय मानसिक प्रताड़ना के अलावा मुझे कुछ नहीं मिल रही है। और यही इनका लगत 4 महीने से चल रहा है। और मेरी दोनों बच्चियां जहाँ स्कूल में जाती हैं और वहाँ जाते हैं, वहाँ मांगते हैं उनसे टीसी, उन्हें नंबर देना है, उन्हें रजिस्ट्रेशन करना है। आज माननीय राजपूत जी के साथ मेरे को राजपूत जी ने बुलवाया कि एसडीएम मैडम से मिलकर अपन बात कर ले। एसडीएम कार्यालय में मैडम ने इतनी बदतमीजी से बात की जैसे मैं मुजरिम हूँ या मैंने जुर्म कर दिया हो। अब साहूकार तो सिर्फ स्कूल वाले हैं, मुजरिम मैं हूँ। तो मैं एफआईआर स्कूल संचालक के खिलाफ चाहता हूँ। एक वहाँ पे सोनू सांवरे मैडम करके जिन्होंने मुझे परेशान किया है, मेरे पास उसके सारे एविडेंस है लिखित में, मैं आपको सब बता दूंगा। एफआईआर कर लीजिए आप, और स्कूल के एक रजिस्टर को और सीसीटीवी कैमरे को 20 तारीख के बाद जब्त करवा लीजिए, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये पूरा विषय ऐसा है जैसे कि यहाँ प्रोग्रेसिव का एक विषय है, प्रोग्रेसिव विद्यालय, जिसके ऐसा उसके बहुत सारे विषय हैं जो किसी से छुपे नहीं है, लेकिन पहली बार किसी जागरूक पालक ने आकर के उसकी जो धांधली वहाँ चलती है वो सबके सामने लेकर के आए। यहाँ पर एक पालक हमारे साथ में है जिनकी 3 बेटियां उस विद्यालय में पढ़ती हैं। अब वो अपनी बेटियों को वहाँ नहीं पढ़ाना चाहते, वहाँ से टीसी चाहते हैं, तो वहाँ का जो विद्यालय प्रशासन है वो उनसे अवैध फीस वसूली कर रहा है। जब उनकी विद्यालय में छात्राएं पहुंची नहीं है तो वो उस महीने की
फीस जमा क्यों करेंगे? वो अपनी टीसी वहां से चाहते हैं तो उनको टीसी नहीं दी जाती है। वो डीओ बीओ पूरे प्रशासन को जाकर के बात कर चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम कलेक्ट्रेट में जाकर के अपनी बेटियों के साथ आत्मदाह कर देंगे। उसके बावजूद भी प्रशासन ने इस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आज जब वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और हम लोगों के साथ में एसडीएम ऑफिस में पहुंचते हैं तो माननीय एसडीएम महोदया उनको भगा देती हैं वहां से बहुत बदतमीजी के साथ में, और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ भी बदतमीजी करती है। हम बस इतना चाहते हैं कि उस विद्यालय पे एफआईआर हो जिस विद्यालय में इस प्रकार की धांधलियां निकल रही हैं जो आज लोगों के सामने है। तो आप बताइए, ऐसे विद्यालय पे किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। आज ये पालक विद्यार्थी परिषद के साथ यहाँ चक्का जाम करके बैठे हैं तो प्रशासन आके कहता है कि आप उठ जाइए, हम जांच करेंगे। आप बताइए कि जब सारे साक्ष्य है तो जांच कब तक होगी? और ऐसे में एसडीएम मैडम कहती है कि मैं तो इसलिए नहीं आ रही हूँ कि एबीवीपी पथराव ना कर दे। एबीवीपी पथराव करने वाला संगठन नहीं है। विद्यार्थी परिषद ये विद्यार्थियों के हित के लिए लड़ने वाला संगठन है। हम शाम 5 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये समाज जो आपस में आसपास देख रहे हैं, ये ऐसे ही इकट्ठा नहीं हुआ है, ये जोर जबरदस्ती से नहीं बुलाया गया है। इस विषय को सुन करके इन पालक की सहमति के लिए, इनकी समर्थन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम इसी प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शन करते रहेंगे और आगे जिस भी प्रकार की योजनाबद्ध हमको लगेगा विद्यार्थी परिषद वैसी कार्रवाई को करेगी। देखिए, मैं जब अभी पता लगा, मैंने सवेरे पेपर में पढ़ा था, किसी को टीसी देने का मामला था। एक जोशी परिवार की 2 बेटियां पढ़ती थी, कौन सा स्कूल है वो, उसमें प्रोग्रेसिव स्कूल में। तो मैंने ये भी पढ़ा उसमें कि उन्होंने डाक से भेज दी है। हो सकता है इनका आपसी विवाद हो, उन्होंने अप्रैल महीने की फीस मांगी है और मार्च तक उन्होंने दे दी थी। तो यदि वो नहीं पड़े तो नहीं मांगना चाहिए थी। लेकिन इस बात को इतना बड़ा करना कि हम लोगों को टीसी नहीं दी, टीसी भेज दी है, फिर एसडीएम के पास गए, एसडीएम ने भी ये बोला होगा कि टीसी दे दी, तो ये लोग हमसे अच्छे से बात नहीं करी, इसको लेकर धरना दे रहे हैं। तो ये तरीका तो गलत है। टीसी मिलना चाहिए उसका, यदि नहीं है तो उसके लिए प्रशासन को जांच करना चाहिए और यदि दोषी है कोई तो कार्रवाई करे। लेकिन अब रात में एफआईआर करो किसी के खिलाफ, हम धरने बैठे। अब ये एबीवीपी वाले लोग हैं, सत्ता के लोग हैं, इनको धरने बैठने की जरूरत क्या थी? इनको तो सरकार इनकी बेटी चाहे जो कार्रवाई करे जिसके खिलाफ। ये गलत तरीका है।